आपके अंदर भी एक दुर्योधन है। नाम क्या है उसका? कंफर्ट, ईगो। जो अहंकार है ना, उसका रूप ही दुर्योधन है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ईगो है, ईगो किस बात का? छोटी छोटी चीज़ों का ईगो हो जाता है। छोटा सा अचीवमेंट कर लिया, उसका ईगो है। छोटा सा कोई लाइफ में हल्के से आगे बढ़ गए, उसका ईगो है। एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं खुद को लेकर कि आज मैं ये वाला टास्क कंप्लीट कर दूंगा, वो वाला टास्क कंप्लीट कर दूंगा, एंड मैं बाहर किसी से मिलके भी आऊँ, एंड सारे लिस्ट ऑफ टास्क आपके सामने होते हैं। परंतु होता क्या है, व्यक्ति उठता है और सबसे पहले फ़ोन उठाएगा, और जैसे ही फ़ोन उठाएगा ना, उसका आधा घंटा निकल जाएगा रील्स देखने में। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहा है, उसके पास लिस्ट ऑफ टास्क भी है, उसके पास काम भी है कि मुझे ये काम करना है, उसका पेंडिंग वर्क भी है। परंतु जब शाम हो जाएगी ना, तो वो थक चुका होगा और फिर सोचेगा कि पता नहीं क्यों मुझे आजकल पूरी थकावट होती रहती है, क्यों मैं आजकल बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं है ना, आपको नहीं पता है, परंतु एक हिडन वॉर आपके अंदर चल रही है, एक इनर वॉर आपके अंदर चल रही है। इनर वॉर किसके बीच में? आपके अंदर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। उन दुश्मनों से आपकी अवेयरनेस वहाँ पे लड़ रही है, आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे युद्ध कर रही है। और जब वो दुश्मनों से आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो आपकी बुराइयों से जब अंदर युद्ध कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर पिस रहे हो। देखिए कोई व्यक्ति जब उठता है तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि जब फ़ोन नहीं चलाएगा आज और काम पर फोकस करेगा, तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले टाइम में, या फिर ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। परंतु फिर भी वो कर क्या रहा है? वो फ़ोन उठा रहा है और रील्स देख रहा है। और जो आपके अंदर का जो इनर पीस है ना, इनर पीस जो है, अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, जो आपके अंदर की जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि आप सुबह सुबह उठते ही फ़ोन चलाओ और रील्स देख के अपना समय और एनर्जी दोनों को खराब कर दो। देखिए हमारे अंदर बहुत सारे दुश्मन है, और दुश्मन हमारे ऊपर कई बार हावी हुए रहते हैं। जस्ट लाइक दुर्योधन, आपके अंदर भी एक दुर्योधन है। नाम क्या है उसका? कंफर्ट, ईगो। जो अहंकार है ना, उसका रूप ही दुर्योधन है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ईगो है, ईगो किस बात का? छोटी छोटी चीज़ों का ईगो हो जाता है। छोटा सा अचीवमेंट कर लिया, उसका ईगो है। छोटा सा कोई लाइफ में हल्के से आगे बढ़ गए, उसका ईगो है। और वो ईगो आपको दिखेगा नहीं कि सर मुझे तो कोई ईगो नहीं है, मेरे अंदर तो कोई कोई ऐसा नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ ईगो है, और वो कभी कभी ही नज़र आता है जब हम कभी गुस्से में होते हैं, या फिर मान लीजिए हम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो आपके वो अंदर का ईगो जो है ना, वो निकल के आता है। और उससे भी खतरनाक चीज़ क्या है? आपका एक और दुर्योधन है, उसका नाम है कंफर्ट। कहीं ना कहीं वो जो कंफर्ट है ना, वो जो कंफर्ट आपके अंदर है, कंफर्ट जोन में रहने की जो आदत है, जो लगता है कि आज छोड़ो कल करेंगे, कल देखेंगे, ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये कंफर्ट जोन भी आपके अंदर का दुर्योधन है। अब इसी प्रकार से आपके अंदर एक और बड़ी खतरनाक दुश्मन है, उसका नाम है शकुनी। शकुनी क्या कर रहा है आपके सामने? आपको मैनिपुलेट कर रहा है, रेगुलरली मैनिपुलेट कर रहा है। तो आप उठे हो, आपको लगता है कि आज मुझे सबसे पहले टास्क कंप्लीट कर लेनी चाहिए, परंतु अंदर का शकुनी आपको बोल रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ़ोन चला ले फिर देखेंगे। आपने उठा के फ़ोन हाथ में ले लिया। वो आपके शकुनी ने, जो आपके अंदर बैठा वो शकुनी है ना, उसने ये काम करवाया आपसे, आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपके इनर मेंटल कुरुक्षेत्र के अंदर ये दो जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं, परंतु आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो जो आपका शकुनी है, जो आपको लगातार मैनिपुलेट कर रहा है, वो बात बात में आपको मैनिपुलेट कर देता है। आपको पता है कि आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, परंतु आपका शकुनी आपको बोलता है कि थोड़ी देर और सो ले। आपको पता है कि सुबह क्लास जाना है, परंतु शकुनी आपको क्या बोलता है कि एक क्लास छोड़ने से क्या बिगड़ जाएगा, अगली क्लास में देख लेंगे। आपको पता है कि फ़ोन, खाना खाते समय फ़ोन नहीं चलाना, परंतु आपका शकुनी आपको बोलता है कि आज फ़ोन चलाने से क्या ही बिगड़ जाएगा। आप ये भी जानते हो कि जंक फूड खाना, या फिर मान लीजिए नहीं पढ़ना, या फिर मान लीजिए कि होमवर्क नहीं करना, क्वेश्चंस नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, ये सब मेरे लिए ख़राब है। परंतु आपको कौन मैनिपुलेट करता है? उसके उस समय शकुनी आपको मैनिपुलेट कर लेता है, शकुनी आपको उसके लिए मना लेता है। और ये शकुनी है ना, ये एक और बहुत खतरनाक चीज़ करता है, ये एक्सक्यूज़ बहुत देता है। ये जितने भी मैनिपुलेशन और एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जितने मैनिपुलेशन और एक्सक्यूज़ेज़ हैं ना, ये सब के सब जो है वो शकुनी ही आपसे करवा रहा होता है। आपको पता है आप रात को सोच के सोए कि सुबह जल्दी उठूँगा और सारा काम करूँगा, परंतु जैसे सुबह होती है ना, आपके अंदर का शकुनी पहले उठ जाएगा और वो एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देगा, वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा कि सो जा बेटा, कोई बात नहीं, रात को लेट सोया था, आज सोने में क्या ही बिगड़ जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक दुश्मन है आपका, इसको भी आपको सबसे पहले पहचानना होगा। देखिए सबसे पहले अपने को अंदर के दुश्मन पहचानने हैं, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। अब आता है दुर्योधन और शकुनी की तरह एक और दुश्मन जो अंदर बैठा हुआ है, और वो है कर्ण। किस प्रकार का दुश्मन? वो है सोसाइटी से दबा हुआ, वो है थोड़ा परेशान,
वो है आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा व्यक्ति, कि आखिर उसके 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 अंदर जो चीज़ें हैं वो किस काम की है, वो करना क्या चाह रहा है, उसके लाइफ का पर्पस क्या है। वो कहीं ना कहीं इन सब छोटी छोटी चीज़ों से परेशान है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, अपने अपने दोस्त की अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं आपके अंदर जो छुपा हुआ कर्ण है वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक ही साबित हो रहा है, क्योंकि वो खुद परेशान है चीज़ों को लेकर। वो खुद कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, उसको फोमो है, उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि कहीं दुनिया उसको छोड़ के, समाज उसको छोड़ के आगे ना बढ़ जाए। उसको कहीं ना कहीं इस बात का उसमें प्रेशर है, सोशल प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा है। उसमें कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर है कि अगर मैं लोगों को प्रूफ नहीं कर पाया कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, या मैं अर्जुन से भी अच्छा धुरंधर हूँ, तीरंदाज हूँ, मैं तीरंदाज हूँ, मैं अर्जुन से भी अच्छा तीरंदाज हूँ, अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर हूँ, तो लोग मुझसे जो थोड़ी बहुत मुझसे उम्मीदें लगाए हैं उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, या फिर लोग जो मुझे बचपन में जो मुझे लोग गलत गलत बोल रहे थे उनकी बात सच हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो दबा हुआ है, और इसी प्रकार से आप भी कहीं ना कहीं दबे हुए हो एक्सपेक्टेशंस में, फोमो में, या उम्मीदों के अंदर। तो ये है आपके अंदर का कर्ण जो आपके लिए फिर से घातक है। तो अपने मेंटल वॉर में, अपने इस मेंटल कुरुक्षेत्र में, माइंड का जो कुरुक्षेत्र चल रहा है, इसके अंदर इन दुश्मनों को हटाने के लिए आपको चाहिए योद्धा। आपको चाहिए एक ऐसे योद्धा जो इनसे लड़ सके, और वो योद्धा कौन है? आपकी सेल्फ अवेयरनेस। आपकी सेल्फ अवेयरनेस ही वो योद्धा है जो इन दुश्मनों से आपके लिए लड़ेगी। आपके इन दुश्मनों से लड़ने के लिए आपको चाहिए फोकस, आपको चाहिए डिसिप्लिन, आपको चाहिए कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच में सबसे बड़े वॉरियर को भूल गए, और वो कौन है? श्री कृष्ण। आपके पास एक श्री कृष्ण भी चाहिए जो आपको टाइम टाइम पे गाइड कर सके, मेंटोरशिप कर सके, मेंटोर बन सके। आपके जीवन में मेंटोर, वो गुरु की भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ इन वीडियोस के जरिए, इन वीडियोस के माध्यम से। परंतु आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपके डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपका स्ट्रगल, ये सब आपके लिए उन योद्धाओं की तरह काम करेंगे जो आपके दुश्मन योद्धाओं को तो आपके इस मेंटल कुरुक्षेत्र में हराते हैं। आपको जब भी ऐसा लगता हो कि सर ऐसी कौन सी चीज़ है, मेरा कौन सा हिडन एनिमी है, तो एक कॉपी पे लिखिए माय हिडन एनिमी, और ढूंढिए कि क्या मुझे किसी चीज़ का फियर है, क्या डर है, क्या मैं किसी बात से परेशान हूँ, क्या मुझे ओवर एक्सपेक्टेशन है लोगों को मुझ पर, या फिर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, या फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं किस बात से सबसे ज़्यादा परेशान रहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ इसकी वजह से मैं दबा हुआ हूँ, या फिर लोग मुझे दबाने का प्रयास करते हैं, या लोग मुझ पर उम्मीद ही नहीं करते, या लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। इन सब चीज़ों को आपको लिखना होगा, और अपना इनर जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है उसको ढूंढना है। तो आप अपना दुश्मन जरूर लिख के दीजिए कि आपके इनर कुरुक्षेत्र में, आपके इनर मेंटल वॉर के अंदर आखिर वो कौन है जो कहीं ना कहीं आपको दबा रहा है, कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। आखिर वो फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, या फिर लोगों की ओवर एक्सपेक्टेशन है आपके साथ में, या फिर लोगों का विश्वास ही नहीं है आपके सामने, या आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, या प्रोक्रेस्टिनेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस है। तो आपके इस मेंटल वॉर में जो भी आपका दुश्मन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आने वाले टाइम पे हम और किस प्रकार के वीडियोस बनाएंगे उसके टॉपिक्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उस टॉपिक का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।